सभी भक्तों को जय बिहारी जी की। तो आज हम बात करेंगे नवदा भक्ति के बारे में। तो नवदा भक्ति क्या है? तो श्री कपिल भगवान की 9 बड़ी बहनें हैं, यानी माता देवहूति और कर्दम ऋषि जी की 9 पुत्रियां। अब हम जानते हैं नवदा भक्ति के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि श्रीमद् भागवत पुराण में प्रहलाद जी का वर्णन आता है, उसी प्रकार से नवदा भक्ति का भी वर्णन आता है। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप भैया प्रभु का बहुत विरोधी था। और प्रभु का मतलब एक तरह से ये मान लो कि वो प्रभु के नाम सुनकर ही इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाता था। मतलब प्रभु का एक तरह से दुश्मन था, क्योंकि उनका जो भाई था हिरण्याक्ष, उसको प्रभु श्री वारा भगवान ने उसका वध कर दिया था। इस वजह से वो श्री हरि का दुश्मन बन गया था। तो इसीलिए वो सबको रोकता था कि जब तक मैं राजा हूँ तो यहाँ श्री हरि का नाम कोई नहीं लेगा। और गुरुकुल में भी जो और बच्चे पढ़ते थे उनको सबको ज्ञान दिया जाता था। क्या बोला जाता था कि हिरण्याकश्यप ही वहाँ का भगवान है। पर प्रहलाद जी जो थे, उन्होंने माता कयाधु यानी प्रहलाद जी की जो माता है हिरण्याकश्यप की पत्नी, उनके गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया था। उनको नारद जी ने ज्ञान दिया था। तो प्रहलाद जी को शुरू से ही सब चीज़ का ज्ञान था। तो जब हिरण्यकश्यप एक बार गुरुकुल में चेक करने आया कि क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, तब प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। तो जब प्रहलाद जी ने बताया, तभी हिरण्यकश्यप सुनते ही क्रोधित हो गया था कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हो। टीचरों पर गुस्सा हो गया, ये क्या पढ़ा रहे हो तुम बच्चों को। टीचरों ने बोला कि अब भैया उस टाइम में हम आज की लैंग्वेज में बोल रहे हैं टीचर। तो जो टीचर थे उन्होंने बोला कि हमने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं है, जो आपने हमें बता रखा है हम तो वही पढ़ाते हैं बच्चे को, पर ना जाने ये कहाँ से सीख रहा है। अब वो बात तो खैर, कथा अगर हम कथा सुनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम कथा नहीं सुना रहे हैं, अब हम डायरेक्ट नवदा भक्ति पर बात करते हैं। तो प्रहलाद जी ने बताया, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। तो वो किस प्रकार से दिया, हमारा मेन टॉपिक ये है। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ एक श्लोक आता है बड़ा ही प्यारा। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सक्ष्यमात्मनिवेदनम्। तो देखिए भैया, सबसे पहली जो भक्ति है वो श्रवणम है, यानी श्रवण करना। जैसे कि आप सब हमें सुन रहे हैं तो वो श्रवण करना हुआ। आप प्रभु से रिलेटेड बात ही तो सुन रहे हैं, तो प्रभु के बारे में सुनना, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को श्रवण करना, उनसे रिलेटेड कथाओं को श्रवण करना, ये पहली भक्ति के अंदर आता है। आप सब भी पहले चरण पर हैं, इसका मतलब आप सब अब देखते जाइएगा कौन से चरण पर आप हैं। तो ये इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब आप भैया इसमें हमें कोई रेस करनी है तो हमने पहला चरण पार कर दिया, दूसरा चरण पार कर दिया, ये कोई टेस्ट नहीं है। आप इनमें से किसी एक भक्ति को भी अगर अच्छे से मजबूत तरीके से पकड़ लेते हैं और उस पर फोकस करते हैं तो उसमें भी आपका उद्धार हो जाएगा। यानी आप श्रवण करते हैं तो इस भाव से, वो आपके अंदर वो भाव होना चाहिए प्रभु को श्रवण करने का, कि आप इस प्रकार से श्रवण करें। और श्रवण करते करते आपके अंदर इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति हो जाएगा, या आपके जो भी इष्ट हैं उनके प्रति, अगर आप उनको सुनोगे, उनकी लीलाओं को सुनोगे, श्रवण करोगे, इतना प्रेम हो जाएगा। और भैया सबसे पहली चीज़ तो भक्ति की नींव है विश्वास। वो दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि टूटे से नहीं टूटेगा। आप श्रवण करेंगे, श्रवण करते ही आप जैसे ही इसमें पड़ जाएंगे कि हम प्रभु को श्रवण करते हैं और डेली का रूटीन बना लेंगे।
देखिए अब हमें भी पता है बहुत बिजी रूटीन हो गया है डेली का सबका, तो पर इतना भी बिजी नहीं होना है कि प्रभु को भूल जाएं। हमें प्रभु की लीलाओं के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, उनको सुनने के लिए 15 मिनट 20 मिनट जब भी आपके पास टाइम है। तो जब हम श्रवण करेंगे तो उसी से हमारे अंदर खुद मन करेगा कीर्तन कर लिया जाए। प्रभु का कीर्तन ये दूसरी भक्ति है, कीर्तन करना प्रभु के नाम का, तो कीर्तन हो जाएगा। उसके बाद प्रभु के चरणों की सेवा। अब हम सबके घर में ठाकुर जी हैं, उनके चरणों की सेवा, उनकी बनाई गई प्रकृति की सेवा, ये भी एक भक्ति है। उसके बाद अर्चनम, जो हम अर्चन करते हैं, मतलब अर्चना करते हैं प्रभु की, वो करना। इनमें से मतलब किसी एक को पकड़ लो, प्रभु की वंदना करना। उसके बाद प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, ये भी भक्ति है। तो इन सब भक्ति में से कोई एक भक्ति पकड़ लीजिए। अगर आपने कीर्तन पकड़ा है तो उस भाव से कीर्तन कीजिए कि प्रभु कब तक नहीं मिलोगे, कभी तो मिलना पड़ेगा। हम आपको मनाते रहेंगे, आप रूठो, परीक्षा लो, चाहे जो करो, हम तो आपको मनाएंगे। तो कीर्तन से, किसी भी चीज से, स्मरण से, प्रभु का स्मरण हट। अब देखिए अब ऐसा होता है कि हम सब, हमारा कैसा स्मरण होता है कि भैया अब घर में हैं, ठाकुर जी दिख रहे हैं, तब तक तो स्मरण है। उसके बाद हम एग्जीबिशन देखने गए, वहाँ ठाकुर जी याद ही नहीं आ रहे। ठाकुर जी के लिए कुछ ले लिया जाए, सामान तो याद रहेगा कि ये लेना है, पर ये याद नहीं आएगा हमारे ठाकुर जी घर पे बैठे होंगे, क्या कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा ये ठीक नहीं है। हमें वो स्मरण होना चाहिए कि भैया हमारे पलक झपकते ही ठाकुर जी, ठाकुर जी ये, ठाकुर जी वो, मतलब ठाकुर जी को ही अपने जीवन में इस प्रकार से बसा लो कि ठाकुर जी के बिना हमारा कोई काम होना ही नहीं है, और वाकई में ही नहीं होना। पर हमें नहीं पता ना, हमें ऐसा लगता है हमारा सब काम चल रहा है, अपने आप चल रहा है। नहीं भैया, हमारा हर एक कार्य हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु की इच्छा से ही चल रहा है, तो हमें इस बात को तो भूलना है ही नहीं। और नवदा भक्ति के चक्कर में ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई। हम तो क्या काबिल हैं भैया, हम तो खुद ही सर्वेंट हैं ठाकुर जी के दास हैं, दासी हैं। तो हमें वही याद रखना है कि हम खुद प्रभु के दास और दासी हैं, और ये लगन हमारे मन में लगी रहे। इनमें से एक भी भक्ति को पकड़ लीजिए भैया, कल्याण हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। देखिए पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे, जैसे अब हमने आपको नवदा भक्ति के बारे में बताया, तो आप ये भागवत जी में वर्णित है, अप्रूव्ड है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी हम नोट होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होता है, तो वही चलेगा। आप सामान लेने जाएंगे वही चलेगा दुकान पर। अगर बच्चों के खेल खिलौनों में जो आता है, टॉयज में आता है एक नोट नकली, वो दिखने में वैसे ही लगता है, क्या वो चल जाएगा? नहीं, क्यों नहीं चलेगा? वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। वैसे ही आज हमने आपको नवदा भक्ति के बारे में बताया, ये भी शास्त्रों में अप्रूव्ड है कि भैया हाँ ये बात लिखी हुई है। और ऐसे ही अब हम गूगल पे सर्च कर लें, इधर उधर सर्च कर लें, क्या वो अप्रूव्ड है? नहीं, हर बात तो अप्रूव्ड नहीं हो सकती है। कोई अपने ओपिनियन से बता रहा है, कोई अपने ओपिनियन से बता रहा है। हम इस चीज़ की नहीं बोल रहे, हम और चीज़ों की भी बोल रहे हैं कि कोई बताता है बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा होता है वैसा होता है। क्या कहीं लिखा है? और लिखा है तो भैया हमें तो पता नहीं है, और किसी को पता हो तो बता देना ज़रूर, कौन से पुराण में लिखा है, कहाँ लिखा है। अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर कुछ गलती हो गई तो और लो। तो इसी वजह से हर चीज़ को देख करके मानिए, विश्वास कीजिए। भक्ति करने के लिए भी हमें ये पता होना चाहिए ये चीज़ कहाँ है। आजकल मनमानी भक्ति हो रही है, किसी को मतलब भक्ति तो देखिए प्रेम, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, उसमें कोई नियम की ज़रूरत नहीं है। परंतु हम पूजा कर रहे हैं, धूप दीप आदि जो भी वैसी पूजा करते हैं, उनमें तो होता है ना नियम। तो इन चीज़ों को भी देख करके करना चाहिए। मनमानी
आचरण नहीं करने चाहिए। सेवा में जो है, जो शास्त्रों में लिखा है उसी प्रकार से करना चाहिए, और सोच समझ के, देख करके, सब चीज़ की जानकारी लेकर के कि हाँ भाई ये चीज़ इसमें लिख रही है, तो उस पर विश्वास करना चाहिए। वरना संसार में तो बहुत सी बातें होती रहती हैं, आज उसने उससे कह दिया, आज उसने उससे कह दी, ये कह दिया, वो कह दिया, तो वही बातें फैल जाती हैं, हम उसी को सत्य मान लेते हैं। इसीलिए खूब जांच परख करके हमें विश्वास करना चाहिए कि ये चीज़ इसमें लिखी है, तो उस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसीलिए राधे।